नन्ना और सैफ अली इन्होंने हमारे साथ गलत किया है। जमीन बेची है वो गवर्नमेंट लैंड है, तो पैसे लिया है इन्होंने, तो बाद में कागज वागज कुछ नहीं दिया इन्होंने। से हमने खरीदी है रकबा, वो बाप बेटा है एसपीओ में, सैफ अली और सलीम। दूसरा यहाँ पे जो गणपत पुल पे है, ये गणपत मोड़ पे है, ये नन्ना है, ये बिजनेसमैन है, ये जमीन बेचता है, तो कागज इनके पास बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हेडक्वार्टर डीएसपी साहब ने उनको बोला कि जाओ जी आप कोर्ट से लिखित पढ़त करके इनको दे दो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब सैफ अली उस माइन से बाहर हम आ गए, तो सैफ अली का यह कहना है कि ऐसे ऐसे डीएसपी को मैं सराहने रखता हूँ। बस सर, हमारे ऊपर जुल्म है। अब आता है नन्ना के लड़के बच्चों को धमकी देते हैं, हमारे को कागज नहीं देता, कुछ नहीं। आपका माँ बाप नहीं होगा? क्यों? क्या? हम अनपढ़ थे, हमें पता ही नहीं था हमने क्या करना है, क्या हमने खरीदी उस वक्त जमीन। आप बच्चे जवान हो गए, अब नन्ना भी आता वो भी दाड़े मारता है, नन्ने के बच्चे, नन्ने की बहन जो भी आता वो दाड़े मारता है। हम आपको निकालेंगे इधर से, आपके पास सबूत कुछ नहीं है। अभी जो आपके पास जमीन है वो किसकी? वो सरकारी जमीन है सर। जब हम सरकारी जमीन आपको भेज दी? सरकारी जमीन हमको भेज दी। इस समय हम गणपत वाई जंक्शन के बिल्कुल साथ में, और यहाँ पर कुछ लोग एकत्रित हुए हैं, परेशान हैं। क्या परेशानी है इनसे हम जानेंगे, और खासकर यहाँ पर महिलाएं भी हैं। तो शुरुआत हम इन महिलाओं से करेंगे कि ये यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुई है। क्या नाम हुआ आपका? शाइना बेगम। शाइना जी, क्या परेशानी है, क्यों इकट्ठे हुए हैं? परेशानी है सर, हमको नन्ना और सैफ अली इन्होंने हमारे साथ गलत किया है। जमीन बेची है वो गवर्नमेंट लैंड है, तो पैसे लिया है इन्होंने, तो बाद में कागज वागज कुछ नहीं दिया इन्होंने। अच्छा, बाद में हम कागज मांगते हैं इनसे, तो ये हमको धमकियां दे रहे हैं, आप जाओ जहाँ पे जाना है, हमारे पास कागज नहीं है। तो पैसे ले लिया इन्होंने हमारे से। जमीन कब खरीदी आपने? ये कोई हो गया कोई 10-15 साल। 10-15 साल पहले जमीन खरीदी? जी। अच्छा, तो कागज वागज कुछ नहीं दे दिया इन्होंने। ये 10-15 साल पहले कहाँ पे जमीन खरीदी है? गणपत पुल मोड़ पे और बागेरनी में। अच्छा जी, 2 जगह खरीदी है। अच्छा, तो ये फाइल क्या है आपके हाथ ये में? फाइल है, ये जितने भी ये अफसर है, तहसीलदार है, ये गिरदौर है, डीसी साहब है, एसपी डोडा है, किसी ने हमारी गौर नहीं की। तो इस वजह से हम मजबूर हो गया, हमने कब्जा भी डाला गवर्नमेंट रकबे के पे, क्योंकि हमारी आवाज कोई नहीं सुनता है। अच्छा, कोई अफसर हमारा आवाज नहीं सुनता है। उस ये वजह क्या से करते हैं ये जिन दोनों के नाम बोले आपने? जिससे हमने खरीदी है रकबा, वो बाप बेटा है एसपीओ में, सैफ अली और सलीम। दूसरा यहाँ पे जो गणपत पुल पे है, ये गणपत मोड़ पे है, ये नन्ना है, ये बिजनेसमैन है, ये जमीन बेचता है, तो कागज इनके पास बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो इनको तहसीलदार आपने कहा ये जो सैफ अली और जो दूसरा शख्स है ये पुलिस में है जी, तो आपने पुलिस विभाग से बात की? जी, पुलिस के साथ भी बात की। जी, मेरा नाम शौकत हुसैन है, मिसेस है मेरी। हमने सैफ अली और उसके लड़के सलीम से हमने रकबा लिया। उनके कहने के मुताबिक वो 1964 का मिलकती रकबा था। अच्छा, लेकिन जब 3 महीने के बाद हमने वहाँ पे मकान रिहाइश किया, तो उसके बावजूद जब हमने कागज तलब करने चाहे, तो हम तहसीलदार साहब के पास गए, पटवारी साहब के पास गए, एसएसपी साहब के पास गए, कोई भी ऐसा महकमा जात नहीं है कि जिस महकमे के पास हम नहीं गए। लेकिन क्या कहते हैं ये दोनों? बस इनका यही कहना है कि डेट देते हैं कि 10 दिन के बाद आपका पैसा वापस करेंगे, 20 दिन के बाद वापस करेंगे। परसों की डेट में यहाँ पे हमारा हेडक्वार्टर डीएसपी साहब है, उन्होंने हमारा फैसला किया सैफ अली के साथ। सैफ अली का कहना है उसमें कि मैं जी आपको 2 महीने के बाद पैसा दे दूंगा, लेकिन वहाँ पे हेडक्वार्टर डीएसपी साहब ने उनको बोला कि जाओ जी आप कोर्ट से लिखित पढ़त करके इनको दे दो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब सैफ अली उस माइन से बाहर हम आ गए, तो सैफ अली का यह कहना है कि ऐसे ऐसे डीएसपी को मैं सराहने रखता हूँ। अच्छा, ये बड़ी शर्म की बात है कि एक ऑफिसर को एक एसपी सराहने रखेगा। ये हमारे लिए भी शर्म की बात है और कहने वाले के लिए भी शर्म की बात है। हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से और एसएसपी साहब से कि वो अपने पुलिस वाला उसका जो है, जो बिक्री जमीन करता है उसको मतलब गिरफ्तार करें उसको, और जो नन्ना है उसको भी गिरफ्तार करें 2 दिन के अंदर अंदर। अगर हमारा मसला 2 दिन के अंदर हल नहीं हुआ, इन लोगों ने हमारे
जो साथियों के मकानात के पैसे लिए हैं, अगर हमें कागजात नहीं मिले तो 2-3 दिन के अंदर हम डीसी साहब का बहुत इंतजार करेंगे कि हमारा मसला 3 दिन के अंदर हल हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम 3 दिन के बाद पूरे अपने परिवार को बुलाकर बीच हाईवे को यहाँ गणपत मोड़ बंद करेंगे, और उसमें अगर हमारे किसी आदमी को कोई भी जानी या माली नुकसान होता है उसका जिम्मेवार जो एडमिनिस्ट्रेशन डोडा होगी, और जो लोग ये फरोख्त करने वाले हैं वो लोग इसकी जिम्मेवारी लेंगे। देखिए इधर पे इन्होंने तो 2 पुलिस वालों के बारे में बात की है। क्या नाम हुआ आपका? श्यामला बेगम। श्यामला जी, कब खरीदी है जमीन? कारुशेज में 2006 में। 2006 में। जी। अभी क्या परेशानी क्या आ रही है? बस सर हमारे ऊपर जुल्म है। अब आता है नन्ना के लड़के बच्चों को धमकी देते हैं, हमारे को कागज नहीं देता, कुछ नहीं। आपका माँ बाप नहीं होगा? क्यों? क्या? हम अनपढ़ थे, हमें पता ही नहीं था हमने क्या करना है, क्या हमने खरीदी उस वक्त जमीन। आप बच्चे जवान हो गए, अब नन्ना भी आता वो भी दाड़े मारता है, नन्ने के बच्चे, नन्ने की बहन जो भी आता वो दाड़े मारता है। हम आपको निकालेंगे इधर से, आपके पास सबूत कुछ नहीं है। क्या नाम हुआ सर? अरशद अहमद सर। अरशद साहब, क्या परेशानी क्या है? बस परेशानी यही है, जो जमीन 2006 में नाने ने दिया, उसने बोला है कि मैं आपको कागज 2 महीने के बाद आपको बनाकर कागज दे दूंगा। अच्छा। नकल दे दूंगा। ठीक है। फिर हमने सब्र किया 2 महीने के बाद हम उसको कागज मांग रहे हैं, उधर से बोलता है मेरे पास कागज नहीं है, एक बात करो मैं साल के बाद दे दूंगा। फिर हम साल को ठहरे, फिर आज हो गए हमारे को 18 साल, अभी तक नहीं दिया उसने। फिर हम तहसीलदार आपके पास कोई सबूत है कि? सबूत है सर, ये स्टाम्प उसने दिया है हमको। अच्छा, बना के 2006 में। ठीक है, स्टाम्प है, दे दीजिए। हाँ, बस यही दिया उसके बाद उसको मैंने एक बार इधर ऊपर पकड़ा, मेरे को कागज दे, या तो मकान वापस ले ले या तो कागज दे मुझको। बोलता नहीं इस वक्त में जिंदा हो, आप क्या बोल रहे हैं कागज, इस वक्त में जिंदा, मैं मर जाऊंगा, मेरे वारिस से बचे वो भी कुछ कर सकते हैं, आपको निकाल भी सकते हैं। ऊपर दुकान पे उसने धमकी दी थी, ऐसे किसी वक्त भी निकाल सकते हैं, इसलिए हम मजबूर गए। आपने भी जमीन खरीदी है? हाँ सर, हमने भी खरीदी है। अच्छा सर, कब खरीदी है? हमने सर 2002 में खरीदी है और 2016 में खरीदी है। अच्छा। हमने सुना सर इसके खाते में 31 मरला जमीन है इधर। अच्छा। लेकिन हमें मालूम नहीं था वो 31 मरला इसने बेच दिया है। अच्छा। हमारे से पहले। उसके बाद सर हमने अभी जो आपके पास जमीन है वो किसकी? वो सरकारी जमीन है सर। जब हम सरकारी जमीन आपको बेच दी? सरकारी जमीन हमको बेच दी, जिसकी वजह से ये मेरे पास एफिडेविट है और ये मेरे पास बिजली बिल है। जी बोले। ये सब कागजात मेरे पास पड़े हैं। जब हम तहसीलदार साहब के पास गए, नायब साहब के पास, तो जब उसको उधर बुलाया गया, नायब तहसीलदार साहब ने वहाँ उसको कुर्सी छोड़ दी और खुद ऊपर उठा। जब उसको कुर्सी छोड़ दी, उसको ऊपर उठा, खुद ऊपर उठे और उसको जगह दे दी बैठने के लिए। हमने सोचा, हमको रोना आ गया कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि जब हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। उसके बाद जब हमने उसके बाद पैसा लेकर उसने फिर सीटें लगवाया कोर्ट में, और पैसा दे दो उसके बाद बना लो आप, क्योंकि मैंने उसमें दिए हैं मैंने पैसे भी, पिलर भी दिए हैं, प्लस दिया हुआ है, पिछली दीवार दी हुई है। उसके बाद जो सर मैंने इसको पैसा दिया है वो मेरे पास वीडियो बनी है। ठीक। हाँ, वो मेरे पास वीडियो बनी है। 1,10,000 रुपया मैंने दिया है 2016 में, तो 10,000 मैंने 2002 में उसको दिया था, जिस वक्त वो 5,000 रुपया मरला बेचता था। और सर हम अनपढ़ लोग हैं, हमने उस वक्त नहीं देखा कि इसने ये बेचा है कि नहीं बेचा है। हमारी ज़हन में यही है कि इसके पास 30 मरला रकबा है, ये हमें 10 साल के बाद, 1.5 महीने के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद कागज दे ही देगा। अच्छा। लेकिन हमें अभी इस वक्त पता चलता है, जब उस जमीन में कागज बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। जब हम कुछ करते हैं तो हमें बोलता है कोई बात नहीं, तुम चलते जाओ आगे के लिए, मुझे बच्चे भी हैं वो आपको पूछ सकते हैं। अच्छा। हाँ, और हम इस वक्त जिंदा हैं। आज गवर्नमेंट सबों को मकान का केस दे रहे हैं। हमारे बच्चे बोल रहे हैं हमको आप भी कागज दे दो हमको, हम भी मकान का केस निकालेंगे। वो कहाँ से निकालेंगे मकान का केस, जब कागज ही नहीं दे रहा है हमको, हम कहाँ से दे रहे हैं? सबों को मकान मिल रहा है, हमको वो भी नहीं। हमें रास्ता नहीं है आगे से। हम टोन वालों के पास गए, हमें रास्ता दे दो, हमें रास्ता बना कर दे दो। वो बोलने लगे तुम किसी खाते में नहीं हो। हमने खुद अपने कमाई से मजदूरी करते हैं, मजदूरी पेशा, कोई मुलाजिम नहीं है, कोई बिजनेसमैन नहीं है। हमने थोड़ा थोड़ा करके मजदूरी करके वो पैसा लगाया उस रास्ते पर, वो रास्ता बना दिया। उसको भी बोलता मैं गिरा दूंगा, मैं
ओल्ड मेडल हूँ पुलडोडा तक। अच्छा। हाँ, मैं रास्ता गिरा दूंगा, उसके बाद जो आगे रास्ता जाता था मलवास के लिए रास्ता जाता था, उसमें दुकानें बना दी और दुकानें बनाकर वो रास्ता उधर से बंद कर दिया। और हमें पानी लाने के लिए रास्ता नहीं है उधर से, चश्मे से। ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। आप कह रहे हैं कि कागज ही नहीं है, तो बिना कागज के तो कल को तो कोई भी ये मकान गिरा देगा। यही तो सर हमारा कहना है कि अगर ऐसे गुंडे जो गवर्नमेंट रकबा बेचते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पूछ रही है, और पुलिस के आदमी, कानून के आदमी गवर्नमेंट लैंड बेचते हैं, उनके लिए कोई भी कानून नहीं है। आज की डेट में हमने यहाँ पे गणपत मोड़ पे हमने थोड़ा सा अपने रिहायशी के लिए मतलब थोड़ी सी जगह ले ली, जितना भी कोई डिपार्टमेंट है सब डिपार्टमेंट हम पे टूट पड़ा। जहाँ की डोडा पुलिस भी है यहाँ पे आ गई, पुलडोडा से पुलिस आ गई, हमको डराया धमकाया। आप मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि आपकी जमीन, आपका घर कहाँ पे है? बागेरनी में। बागेरनी में। बागेरनी में और भी तो घर होंगे आपके आसपास में? हाँ, मेरे आसपास में उसी का एक घर है। उसने एक घर जमाई को बना के दिया है, एक घर उसने अपने लड़के को बना के दिया है, एक घर उसके अपने पास है। बाकी जमीन जो अलावा जमीन है उसने 2-4 बंदों को, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि हमने यहाँ पे रहना है, वहाँ पे सैफ अली ने वहाँ पे भी जो अलग से जमीन है वो बेच दी है। हम चाहते हैं, वो भी सरकारी जमीन है? वो भी सरकारी जमीन है। हम चाहते हैं कि डीसी साहब जल्द से जल्द आके उस रकबे को नापें कि किसकी। आप कह रहे हैं कि वो दोनों जो बाप बेटे हैं वो पुलिस में हैं? पुलिस में है, एसपीओ से। अच्छा, तो उन दोनों ने सरकारी जमीन बेच दी? बाप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे। बाप बेचता है और लड़का उसमें गवाही देता है। अच्छा। गवाह रहता है कि हाँ जी मेरे बाप ने मेरे सामने बेचा। ये गवर्नमेंट के आदमियों का हाल है, तो हमारे जैसे गरीबों को तो पैसा जा रहा है। देखिए, ये है पूरा सिनेरियो, और कुल मिलाकर जो है ये लोग जो है ये कह रहे हैं कि इनके साथ धोखाधड़ी हुई है, इनको ठगा गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बागेरनी यहाँ पर एक जगह है और ये कह रहे हैं कि हमने वहां पर जमीन खरीदी है और वो सरकारी जमीन जो है 2 पुलिस वालों ने, बाप बेटे ने जो है वो इनको बेची है। कुछ लोग जो है वो यहाँ पर है वाई जंक्शन के साथ में जो यहाँ पर मोहल्ला है, और इस मोहल्ले में जो है ये लोग रहते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। सलीम, क्या करते हैं? सर हम तो सीजन में लद्दाख में जाते हैं। अभी महराज मलिक को भी फोन किया था मैंने, वो कह रहे थे कि जगह की लोकेशन डालो आप। ये यहाँ से 20 कनाल रकबा जो है यहाँ पे ये गैर कानूनी तौर है, इलीगल। कोई नहीं पूछता है सर, तहसीलदार हो, पटवारी हो, मैं डीसी साहब तक भी पहुंचा। आप किसी खाते में ही नहीं? खाते में ही नहीं है सर। अगर रातों रात कोई मार देगा, कोई कुछ नहीं यहाँ पे। अभी यहाँ पे थोड़ा दिखाइए थोड़ा कितनी जमीन कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो खुद की प्रॉपर्टी है, उसको अभी 2 करोड़ प्लस है उसकी प्रॉपर्टी, तभी तो इतना हक जमा रहा है, तभी तो डिपार्टमेंट उसकी सुन रहा है, हमारी तभी तो कोई सुन ही नहीं रहा है। नहीं तो 20 साल से एक जगह पे इलीगल तो रहने देते हैं, नहीं था देते हैं। तो अब हम कहते हैं कि हम पापा को कह रहे थे कि हम लद्दाख जा रहे हैं, हमें भी डॉक्यूमेंट दो, हम भी जाएंगे टोन में। वो मकान के केस आए हैं, हमें भी मिलेंगे। अभी पता चल रहा है हमें कि हमें डॉक्यूमेंट ही नहीं है। अभी तो हम घर वालों को जगा रहे हैं कि आप जाग जाओ, आप किधर हो। अब हम ये चाहते हैं कि कहाँ हो आप। ये कुल मिलाकर सिनेरियो ये है कि इन लोगों का कहना है कि इन्हें जो है 2 तो सरकारी मुलाजिम गिना दिए कि बाप बेटे ने जो है वो स्टेट लैंड जो है वो इनको बेच दिया है और सरकारी जमीन, और दूसरी जो जमीन इन लोगों को बेची है उसके कागज ही नहीं दिए। और क्या नाम है? इरफान अहमद नाम है, और कह रहे हैं कि उन्होंने ये जमीन जो है वो इनको बेची है। अब जिला इंतजामिया से यही निवेदन रहेगा कि कृपया करके ये देखिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर हो क्या रहा है, कोई सरकारी जमीन को बेचे जा रहा है, कोई जमीन बेचकर कागज नहीं दे रहा है, तो ये चल क्या रहा है। कृपया करके इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।